रचना जैन आपका स्वागत करती हूँ अपनी कुछ कही अनसुनी बातों में। हम बात करेंगे पहले की शादी और अभी की शादी। आज पार्ट 1 में अपन बात करेंगे पहले की शादी। पहले पुराने ज़माने में जो शादियाँ होती थी ना, वो बहुत लंबी और बहुत अच्छी चलती थी। जैसे सगाई हुई, पंडित की तारीख निकाली और मनवार पत्रिका छप जाती थी और बाहर के दूर के लोगों के लिए मनवार पत्रिका भेजी जाती थी। फिर टेलीग्राम टेलीफोन किए जाते थे, फिर पत्रिकाएँ छपती थी। दूर के लोगों के तो पहले भेज दी जाती थी और जो लोकल लोग होते थे उनके गणेश पूजन के बाद हम हफ्तों भर तक पत्रिका ही बांटते रहते थे। और फिर धीरे धीरे फंक्शन स्टार्ट होते थे, जैसे गणेश पूजन, उसके बाद बाने बिटाई, घी पिलाई और सगाई, तिलक, मायरा, चाक, हल्दी, मेहंदी और सपने गाना। मतलब बहुत लंबा चौड़ा अच्छा सा 10-15 दिन तक आराम से शादी चलती थी। और कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, ना कोई इतना बड़े होटल होते थे, ना धर्मशालाएँ होती थी। जितने लोग घर में आते थे वो ठीक था और नियर बाय जो धर्मशाला होती थी वहाँ लोग ठहर जाते थे और बड़े आराम से 10-15 दिन तक इस फंक्शन को ऐसे चलाते थे कि लगता ही नहीं था कि घर की सारी औरतें, बच्चे, सब आदमी सब मिलके अपना अपना योगदान करते थे। और फिर रात में क्या होता था, माने बिटाई के बाद एक रिचुअल रहता है कि वे खाली नहीं छोड़ते हैं, गीत गाते हैं और डांस करते हैं। तो रात को 9 बजे पूरे मोहल्ले में बुलावे दे के आते हैं, सारी मोहल्ले की औरतें काम निपटा कर अपने घर आती, गीत गाती, डांस वांस करती और ढोल वोल बजते और सब लोग आराम से इंजॉय करते। उस समय की शादियों में क्या इतना लंबा समय मिलने से परिवार भी एक दूसरे से लग मिलता था, बातें होती थी, आपस में बैठते थे और एक दूसरे की और जान पहचान रिश्तों में रिश्ते हो जाते थे कि एक की शादी सगाई में आए और दूसरे की शादी सगाई तय हो जाती थी। और इस तरीके से पुराने ज़माने में जो शादियाँ होती थी उनमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता था। हर एक मोहल्ले में शादी होती तो पूरे गाँव में शादी होती थी। हर आदमी काम करता था, घर का तो करता ही था, पर मोहल्ले का, गांव का हर व्यक्ति उस शादी में अपना पूरा पूरा सहयोग करता था। और ये शादी इस तरीके से होती थी जैसे गांव की बेटी बन रही हो, मतलब गांव की बेटी शादी हो रही हो और गांव का बच्चा की शादी हो रही हो। और जब बारात आती थी या जाती थी, लड़की की शादी है तो 4-4, 5-5 समय का बारात को खाना दिया जाता था, क्योंकि आने जाने के जो साधन थे उस हिसाब से रुकना और करना सब मिला के आराम से 4-5 समय का उन्हें भोजन कराया जाता था। और लड़के वालों की तरफ से अपनी संपूर्ण, मतलब जितनी भी व्यवस्था वो कर सकते थे पूरी की जाती थी। मतलब पूरा मोहल्ला और गांव भी उसमें अपनी पूरा सहयोग करता था कि जो भी वो उनके लिए कर सकते हैं वो करते थे। तो आपको ये शादियाँ याद है? और बात करेंगे कल हम आज की शादी के बारे में। जय जिनेंद्र, थैंक यू।